धर्मपुर नामक गांव में सोमनाथ मूर्तिकार रहा करता था। सोमनाथ किसी तरह मूर्तियों को बेचकर अपना और अपनी पोती गंगा का पेट पालता था। वैसे तो सोमनाथ मूर्तिकार में कुछ खास ना कमा पाता, किंतु उसे दूसरा और कोई काम भी तो ना आता था। सोमनाथ स्वभाव से बेहद सरल व्यक्ति मालूम पड़ता था। सोमनाथ के अंदर एक बहुत बड़ी खामी भी थी। वे शराब का बहुत शौकीन था। सोमनाथ को भले 2-3 दिन खाना न दिया जाए, किंतु वह शराब का सेवन प्रतिदिन रोज करता था, जिससे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। अब तो वैद्य हकीमों ने भी सोमनाथ को शराब पीने को मना किया था, किंतु शराब पीने की लत सोमनाथ से बिल्कुल भी नहीं छूट रही थी। इस विषय के बारे में सोमनाथ की पोती गंगा को भी बहुत चिंता होने लगी थी। गंगा मात्र अभी 12 साल की उम्र की बच्ची थी। उसके बूढ़े दादा सोमनाथ के अलावा और कोई भी इस दुनिया में न था। वे अपने दादा सोमनाथ को बहुत मानती थी और उनका ख्याल भी रखती थी। एक दिन सोमनाथ की तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो गई। गंगा दौड़ते दौड़ते अस्पताल गई और वहाँ के डॉक्टर को तुरंत अपने घर ले आई। डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि सोमनाथ के ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। यह खबर सुनते ही गंगा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। गंगा को ऐसा लग रहा था कि अब वे अपने माँ बाप की तरह अपने प्यारे दादा सोमनाथ को भी खो देगी। फिर गंगा ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर चाचा, मेरे दादाजी को आप बचा लीजिए। जितना खर्चा लगेगा उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ। गंगा ने कहा, मैं अपने प्यारे दादाजी को बचाने के लिए सारे घर, खेत खलियान सबको बेच सकती हूँ। बस मेरे दादाजी को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर चाचा ने गंगा को दिलासा देते हुए बोला कि देखो बेटा, अब तुम्हारे दादाजी की हालत बहुत गंभीर है। अब उन्हें दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। यह वाक्य कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। गंगा को यह चिंता होने लगती है कि अब दुआ कहां से खरीद कर लाऊं। गंगा ने आओ देखा न ताओ अपनी स्कूल की सारी किताबें बेचकर कुछ पैसे एकत्र किए और उन पैसों को लेकर वह दवाखाना चली जाती है और वहाँ के दुकानदार से बोलती है कि भैया, मुझे कुछ दुआ की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर चाचा ने कहा है कि उन्हें अब दुआ की ज़रूरत है। कृपया मुझे इन पैसों से कुछ दुआ दे दीजिए। इस बात पर दुकानदार कुछ बोल पाता, वहाँ खड़े एक सज्जन व्यक्ति ने बेहद विनम्रतापूर्वक से 12 साल की बच्ची गंगा को पुचकारते हुए कहा कि बेटी, दुआ कोई खरीदने की चीज़ नहीं है। गंगा ने रोते हुए उस सज्जन व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा, चाचा, चाहे मुझसे आप जितना रुपया पैसा लेना चाहते हैं ले लीजिए, बस मुझे दुआ दे दीजिए। इस वक्त सिर्फ दुआ ही मेरे बूढ़े दादाजी को बचा सकती है। इस तरह गंगा के जिद करने के कारण उस सज्जन व्यक्ति ने अपनी हार मान ली और बोला, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें दुआ अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हारे पास कितना धन है? गंगा ने तुरंत उत्तर दिया, भैया 50 रुपए। दुकान पे खड़े सज्जन व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, दुआ तो 50 रुपए में आ जाती है। असल में वे सज्जन व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी रहता है। वह गंगा के साथ उसके दादा के पास जाता है और डॉक्टर से मिलकर अपना एक गुर्दा सोमनाथ को देने का फैसला लेता है। कुछ दिन के पश्चात ऑपरेशन के बाद उस महान व्यापारी के द्वारा दिए गए एक गुर्दे की वजह से गंगा के दादा सोमनाथ की जान बच जाती है। अब सोमनाथ ने यह फैसला किया कि वे जीवन के आखिरी क्षण तक शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। उसने व्यापारी का धन्यवाद किया। व्यापारी ने सोमनाथ से कहा कि आप धन्यवाद मुझे नहीं, अपनी पोती को कीजिए, क्योंकि असल में
उसने ही दुआ खरीदी है। इस तरह गंगा और सोमनाथ फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा। इस कहानी से यह साबित हो जाता है कि हमारा छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता, बस इरादा पक्का होना चाहिए।